इसमें किसी भी तरह का कोई भी संदेह नहीं। और केवल एक ही हमारी कमी है कि हम लोग देखना नहीं चाहते, जहां देखते हुए भी उसको अनुभव नहीं कर रहे। जैसे भगवत कृपा है, सबसे पहली बात कैसे कृपा है? इस संसार में सबसे दुर्लभ है मनुष्य शरीर, और भगवान ने कहते हैं कि राम जी की कृपा से, भगवान की कृपा से हमको वह शरीर, दुर्लभ शरीर प्राप्त हुआ। उससे भी विशेष बात कि हमें भारत भूमि में जन्म मिला। भारत भूमि में जन्म मिलने की क्या विशेषता है? इसमें पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कहीं भी चले जाओ, कहीं ना कहीं भगवत चर्चा आपको मिलेगी। इतनी भगवत कृपा है कि हमारे भारत भूमि में, इस भारतवर्ष में 10 दिशाओं में, ऊपर से नीचे तक कहीं भी चले जाओ, आपको कहीं ना कहीं सत्संग जरूर मिल जाएगा। इससे ज्यादा और कृपा भगवान क्या कर सकते हैं? पहली कृपा मनुष्य जीवन मिला, वो है ना कि राम जी के अहेतु की कृपा से ये हमें जन्म मिला है। वो एक क्या है, मैं भूल रहा हूं। तो इतनी दिव्य कृपा है भगवान की कि हम लोगों को मनुष्य शरीर मिला, भारतवर्ष में मिला, जहां कहीं ना कहीं सत्संग हो ही रहा है, चाहते हुए ना चाहते हुए कानों में भगवान नाम पढ़ ही रहा है। इसके बाद में 4 संप्रदाय भगवान के नित्य धाम में ले जाने वाली हैं। उसके अलावा मोक्ष दिलाने वाली बहुत सी ऐसी संप्रदाय हैं, संस्थाएं हैं जो हमें संसार बंधन से मुक्त कर दें। समझे नहीं? इतना होने के बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद हमें भगवान की कृपा नहीं है हमारे पे, ऐसा जो हम आरोपित करते हैं भगवान के ऊपर, दोष आरोपित करते हैं, ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। आप देखिए हम लोगों पे कैसी कृपा है। हम प्रत्येक संप्रदाय अपने आप को श्रेष्ठ मानती है और मानना भी चाहिए, चाहे वो निम्बार्क है, चाहे वो सनकादिक है, सनकादिक ही निम्बार्क है, चाहे ब्रह्म है, चाहे रुद्र है, चाहे श्री हैं, चाहे सनकादिक है। ये चारों संप्रदायों में अपने आप को, अपनी संप्रदाय को श्रेष्ठ मान करके ही भजन करना चाहिए। सभी अपने आप में पूर्ण संप्रदाय हैं, कोई भी अपूर्ण नहीं है, कोई भी हमें धोखा नहीं दे रहे। इन चतुर संप्रदायों में से हमारा कितना सौभाग्य है कि हमें ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय का संग प्राप्त हुआ। गौड़ीय संप्रदाय जो गौड़ देश से संचालित हुई, वो गौड़ीय है। लोग गौड़ीय का अर्थ ऐसा समझते हैं कि गौर महाप्रभु से शुरू हुआ से गौरीय, ऐसा नहीं है। गौड़ देश हैं बंगाल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इसको लेकर के जो प्रदेश हैं उन्हें गौड़ीय कहते हैं। तो ये गौड़ देश है। इस जगह से जो संप्रदाय शुरू हुई उसे गौड़ीय संप्रदाय कहते हैं। इस संप्रदाय की विशेषता क्या है? इसमें अगर देखिए, इसमें कृपा की विशेषता इसमें कैसी है कि अगर हमें दुख मिल रहा है तो भी तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, अपने ही कर्मों का मैं फल भोग रहा हूं, ऐसा बात नहीं है।
मेरे को जो कष्ट मिल रहे हैं अपने कर्मों के कारण मिल रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। इसमें यहां दिखलाया जा रहा है कि मेरे को भगवान की कृपा है, तभी मुझे अपना जान करके मेरे कर्मों का फल मुझे दे रहे हैं। जहां मुझे जो कष्ट दे रहे हैं मेरे गोविंद दे रहे हैं। इतना सूक्ष्म जो देख सके उसे कहते हैं सुसमीक्षमान। ईक्षमान मतलब देखने वाला, समीक्षमान मतलब सम्यक रूप से ढंग से देखने वाला। सुसमीक्षमान मतलब जो सुंदर गोविंद के साथ में, श्याम सुंदर के साथ में लगा करके अपनी प्रत्येक क्रिया को देखता है, वो है सुसमीक्षमान। तो इसलिए भगवान के चरणों का दर्शन कर कौन सकता है? वही कर सकता है जिसके ऊपर कृपा है। तो हमें क्यों नहीं हुए? हमारे पे तो सारी कृपा है, अब कोई बची नहीं। भाई हमें सदगुरु मिले, हमें कोई ऐसे गुरु मिले नहीं, बिल्कुल हम शुद्ध गुरु मिले। इतना सब कुछ होने के बाद भी हमें भगवान के चरणों का दर्शन क्यों नहीं हुआ? कि चरणों का दर्शन नहीं हुआ? हुआ? तुम्हें भगवान के चरणों का दर्शन हो गया? तुम्हें हुआ? तुमको? हुआ? किसी को नहीं हुआ? नमो विष्णु पादाय का मतलब क्या होता है? गुरु जी का भी काम हमारे दर्शन, तो बाह्यिक रूप से तो हो ही गया। उनके चरणों का दर्शन, भगवान के चरण कौन है? गुरुपाद गुरुदेव हैं, जो कृपा करके कीचड़ में भी चले जाते हैं, अर्थात इस संसार में भी आ जाते हैं और स्वीकार करते हैं। देखिए कल हम लोग सुन रहे थे जिस श्लोक को, उसके अगले श्लोक में इसी बात को बोला गया, इसलिए मैंने आज इस बात को उठाया। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतत् चिदात्मकं पुरुषयादि बीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिनिदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माश्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम् यस्वात्मनिदं निजमायर्पितं क्वचित् विभातं क्व च तत्तिरोहितम् अविद्धधृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो अवतु मां परात्पर कालेन पंचत्मितेषु कृष्णसो लोकेषु पालेषु सर्वहेतुषु तमस्तदासीद गहनं गभीरं यस्तस्य पारे अभिविराजिते विभु नायस्य देवा ऋषयः पदं विदुर जंतु पुनः को अर्हति गन्तुं मीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो द्रुत्यानुक्रमण समावतु। इसमें कहते हैं न यस्य देवा ऋषयः पदम विदु, जिनके चरण कमलों को ऋषि देव इत्यादि भी नहीं जान पाए, ना विदु यस्य पदम देवः ऋषयः अन्वय, ना विदु नहीं जानते, यस्य जिनके पदम देवा ऋषया, जिनके चरण कमलों को देवता ऋषिगण भी नहीं जान पाए। हे प्रभु जंतु, मैं तो जंतु, मेरी को अर्हति गंतु मेरी, तुम मेरी क्या गति है, मैं कैसे जान सकता हूं? वो ही नहीं जान पाए तो मैं कैसे जान सकता हूं? और हम कितने चतुर हैं, जाने कुछ भी नहीं और हम सब कुछ जानते हैं। जब भी कोई चर्चा होने लगती है, हमारी एक बड़ी विशेषता है
अपनी बात को स्थापन करने के लिए, चाहे गुरुवर्गों की बात हो, चाहे शास्त्रों की बात हो, ये है पशु, इसे कहते हैं पशु। लेकिन यहां पे वो अपने आप को जानता है। देखिए, जंतु शब्द के एक अर्थ होता है जानातु जंतु, जो जानता है उसे भी जंतु कहते हैं, लेकिन वास्तविकता में जो नहीं जानता उसे जंतु कहते हैं। जो जानता नहीं है, कहते कैसे हैं भाई, उनके चरण कमलों को, वो कैसे हैं, यथा नटस्याकृति भीर विचेष्टतो, वो ऐसे ही नहीं है कि है ही नहीं, निराकार निर्विशेष हैं, क्योंकि जो वर्णन कर रहे हैं दिखाई ऐसे ही दे रहा है। वो नटस्याकृति, उनकी आकृति है नटवर। अब वो नटवर भगवान राम भी हैं, खड़े होते तो ऐसे लगता नृत्य कर रहे हैं। भगवान विष्णु भी ऐसे ही हैं, उनका गमन, उनका आगमन, उनका जाना, उनका आना एक तरह से नृत्य की तरह है। तो क्या भगवान जो है, वो जो आजकल के हलवे चावल लोग हैं उनकी तरह भगवान नाच चलते हैं कि भाई नृत्य की तरह? नहीं, उनकी चाल में इतनी गंभीरता है, मानो शेर गजराज चल रहा हो, शेर चल रहा हो, हाथी चल रहा हो, ऐसे इतनी सुंदरता है। तो उसके लिए कहते हैं मेरे जैसे व्यक्ति के लिए अनुक्रमणा, अनुक्रमण अर्थात पहुंचना तो दुष्कर ही है। आगे इसमें क्या व्याख्या करते हैं उसे पढ़ते हैं। आकर्षण वेशभूषा से ढके रहने तथा विभिन्न प्रकार की गतियों से नाचने के कारण रंगमंच के कलाकार को श्रोता समझ नहीं पाते। इसी प्रकार परम कलाकार के कार्यों तथा स्वरूपों को बड़े बड़े मुनि देवतागण भी नहीं समझ पाते, और बुद्धिहीन तो तनिक भी नहीं समझ पाते, जो कि पशुओं के तुल्य हैं, पशुओं के समान हैं। ना तो देवता तथा मुनि, ना ही बुद्धिहीन मनुष्य भगवान के स्वरूप को समझ सकते हैं, न ही वे उनकी वास्तविक स्थिति को अभिव्यक्त कर सकते हैं। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करें। ये इसका अर्थ इन्होंने दिया। आगे क्या कहते हैं, ये ना मैंने गुरुदेव से सुना था, तो उसमें गुरुजी ने कुछ इस तरीके से बोला था जो मैंने अभी बोला ना, कि देवता भी नहीं जान पाए, ऋषि भी नहीं जान पाए, मैं जंतु, पुनः मैं जंतु, फिर आपको कहा अरहति, कैसे जान सकता हूं? गुरुजी ने ऐसे व्याख्या की थी। फिर गंतुम, मैं कैसे गमन करूं, आप में, आपके ज्ञान में कैसे प्रवेश करूं? कहते ऐसी ही अभिव्यक्ति कुंती ने प्रकट की थी। ऐसी ही, जैसे गजेंद्र ने बोला है, ऐसा ही मैया कुंती ने बोला था। मालूम है कब बोला था? मैया कुंती ने बोला जब श्री कृष्ण ने कौरवों के साथ युद्ध होने के बाद सब कुछ जीत करके पांडवों को दे दिया कि पांडव सब जीत गए, तब भगवान ने कहा अब तो राज्याभिषेक हो गया, अब तो निष्कंटक हो गए, कोई दुश्मन नहीं है आपका, आप मेरे को जाने दो। उस वक्त जब जाने लगे तो मैया कुंती रोने लग गई। तो आप रो क्यों रही हैं? अब तो कोई कष्ट नहीं, आपके बच्चे सुरक्षित है, संरक्षित हैं, सब कुछ ठीक है। बहुत जोर जोर से रोने लगी, विलाप करने लगी। कृष्ण, मेरे लिए वही अच्छा था, वो दुखमय समय अच्छा था जिस वक्त आप थे। ये सुख, वो सुख कैसा जिसमें आनंद ही ना हो, वो सुविधा कैसी जिसमें सुख ना हो, और वो सुख कैसा जिसमें आनंद ना हो। आनंद तो आप हैं श्याम सुंदर। ये सुविधाओं में सुख हो सकता है, लेकिन उस सुख को मैं क्या करूंगी जिसमें आनंद आप नहीं है। दुख में ज्यादा अच्छा था, क्योंकि आप भक्त वत्सल हैं, दुखी देख नहीं सकते, तो दुख को बांटने के लिए कम से कम पास में थे। ऐसी ही यहां पे बोल रहे हैं स्वामी महाराज जी कि कुंती जी ने भी ऐसा ही प्रकट किया। वो कहती हैं भगवान आप सर्वत्र भीतर बाहर, यहां तक कि हृदय के भीतर भी विराजमान है।
सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, और ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय शरणं तिष्ठति। इस प्रकार यह सूचित किया गया है कि भगवान को प्रत्येक के हृदय में ढूंढा जा सकता है। अनेक अनेक योगी उन्हें पाने का प्रयत्न करते हैं। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना। फिर भी बड़े बड़े योगी देवता संत मुनि ना तो उस महान कलाकार के स्वरूप को समझ पाए हैं और ना ही उनकी गतियों को समझ पाए हैं। तो फिर इस जगत में सामान्य चिंतकों तथा तथाकथित दार्शनिकों के विषय में क्या कहा जा सकता है? उनके लिए उन्हें समझ पाना असंभव है। उनके लिए उन्हीं कथनों को स्वीकार करना चाहिए जिनका उपदेश हमारे बीच कृपा करके अवतरित होते हैं, जिनका उपदेश वे हमारे बीच कृपा करके अवतरित होते हैं। हमें भगवान रामचंद्र, भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के वचनों को सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए, पद चिन्हों पर चलना चाहिए, तभी अवतारों का प्रयोजन समझा जा सकता है। जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति तत्वता त्वेक्ता देम च पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जना। यदि भगवत कृपा से उन्हें जान लेता है कोई, तो उसका इसी शरीर में तुरंत उद्धार हो जाएगा। तब भौतिक शरीर का कार्य नहीं रह जाता। फिर जितने शरीर कृष्ण भावनामृत कार्यकलाप होंगे। देखिए, स्वामी महाराज जी ने एक बड़ी कृपा की कि उन्होंने हर श्लोक का बार बार सार को उठा के लाए, बार बार सार को उठा के लाए। उन्होंने खाली श्लोक की व्याख्या करके नहीं छोड़ा। उन्होंने ये कोशिश की है कि जो भी मैं श्लोक बोल रहा हूं उसके अर्थ के साथ में इनको मूल बात को बताऊं। जैसे नहीं, आप देखिए कई बहुत अच्छी अच्छी चीजें समाज में बनती हैं। जैसे मेरे को किसी ने साबुन गिफ्ट किया था, वो बिल्कुल प्योर साबुन, मतलब नारियल तेल से बना हुआ साबुन मेरे को किसी ने गिफ्ट किया। प्योर नारियल तेल है उसमें और कोई भी मिलावट नहीं, और इतना सुंदर, इतना सुगंधित, प्योर शुद्ध जो है उसके अंदर पत्तियां पड़ी हुई थी गुलाब की। महंगा भी था, लेकिन क्या दुनिया जानती है उस साबुन को? नहीं। क्यों नहीं जानती? क्योंकि बार बार उसके बारे में सुना नहीं, बार बार वो सामने आया नहीं, बार बार उसके बारे में बोला नहीं। हम जिसके बारे में जो चीज को बार बार बोलते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार समझते हैं, वो चीज हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाती है। इसलिए स्वामी महाराज जी ने प्रत्येक श्लोक के बीच में सार तत्व भगवत शरणागति को डाला ही है, कृष्ण भावनामृत को डाला ही है। कई बार ऐसे लगता है कि व्याख्या तो श्लोक की है ही नहीं, व्याख्या कुछ अलग ही हो रही है। तो वो उनकी कृपा है कि उन्होंने कृपा करके इस चीज को इग्नोर किया कि भाई व्याख्या के ऊपर मैं शब्दों के ऊपर ज्यादा ध्यान ना दे करके इसके भाव में ध्यान दूं, ये बात। तो यहाँ पे इस श्लोक का मूल अर्थ ये था कि हे प्रभु, आपको देवी देवता नहीं जान पाए, आपको ऋषिगण नहीं जान पाए, फिर मैं फिर पशु किस प्रकार से आपको जान सकता हूँ? मेरी गति आप में कैसे हो सकती है, जो कि आप हमेशा ही नृत्य करते हुए मुद्रा में रहते हैं, बड़े ही सुंदर हैं, आकृति बड़ी सुंदर है, और विचेष्टतः बड़े ही क्रियारत हैं। ऐसा नहीं कि आलसी पड़े हुए हैं, विष्णु भगवान जैसे सोए हुए पड़े ना, खाली सोए दिखाई देते हैं, लक्ष्मी पैर दिखाई दे। वो केवल ऐसे ही है कि किसी भक्त ने उनका दर्शन ऐसा किया था तो उसने वो चित्र जो बनाया, उसके बाद वही चित्र चल रहा है। अन्यथा भगवान कितनी क्रिया करते हैं, ये गजेंद्र कह रहे हैं। आगे कहते हैं, दिदृक्षवो यस्य पदम सुमंगलम, दिदृक्षवो यस्य पदम सुमंगलम विमुक्त संगा मुनेह सुसाधवा चरंत लोक व्रतम अव्रणम बने भूतात्मा भूता सुहृद समे गति दिदिक्षवो यस्य पदम सुमंगलम। कहते हैं भगवान के चरण कमलों को देखने वाले, जहां देखने की इच्छा रखने वाले, दिदृक्षवो, जिनके मंगलमय चरण। मंगलमय चरण का मतलब क्या होता है? जिनके चरण कमल हमेशा ही मंगल प्रदान करते हैं।
भगवान के भक्त हमेशा ही सब अवस्था में मंगल ही प्रदान करते हैं। अगर वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी की तरह या हनुमान जी की तरह किसी को जला भी रहे हैं तो भी वो मंगल ही कर रहे हैं, क्योंकि उनसे अमंगल हो ही नहीं सकता। भाई ऐसे कैसे हो नहीं सकता? भगवान अगर कोशिश करे ना, एक काम सर्वशक्तिमान होने के बाद भी नहीं कर सकते। तुम बताओ कौन सा काम नहीं कर सकते? भगवान जी एक काम नहीं कर सकते, सारे कर देंगे, एक नहीं कर सकते। बताओ। तुम बोलो। उनके भक्त का मंगल नहीं कर सकते। भक्त का नहीं, किसी का मंगल। भगवान एक काम नहीं कर सकते, किसी का भी अमंगल नहीं कर सकते। भक्त तो छोड़ ही दो। क्यों जी? भगवान को बड़ा गुस्सा आया हिरण्यकश्यप के ऊपर, फाड़ दिया उसको, पेट फूट फाड़ के नाड़ियां नूड़ियों को डाल लिया। क्या उसका अमंगल हुआ? उसकी तो मुक्ति हो गई। हतारी सुगतिदायका, जिसको मारे गुस्से में आकर के उसको भी मुक्ति प्रदान करते हैं। कौन सी मुक्ति? सायुज्य मुक्ति। कौन सी मुक्ति? सायुज्य मुक्ति का अर्थ क्या होता है? ज्योति में ज्योत समाना। सुना न, ज्योति ज्योत समा गई। वो जो ज्योति ज्योत समान वाली गल है, वो तो असुरां नूं दे देंगे भगवान जी। तो ध्यान करने वाले को क्या फायदा कि असुरों वाली गति मिले। इसलिए भगवान जी बड़े कृपालु ने। बच्चों को देख के संज्ञा भी आ गई। तो दीर्घवो यस्य पदम सुमंगलम, सुमंगल उनके चरण कमल हैं। अर्थात हमको गुरु कृपा जो मिल गई है, इसमें हमारा जो हम चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से जानना यही हमारा सुमंगल है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ भी समझ में नहीं तुम्हें आ रहा। मनुष्य शरीर तुम्हें मिला, मनुष्य शरीर मिला, इसका भी मंगल नहीं समझ आया। भारतवर्ष में मिला, वो भी मंगल समझ नहीं आया। भक्तों का संग मिला और भक्तों के संग में श्रेष्ठ भक्तों का संग महाप्रभु की धारा में आए, वो भी समझ में नहीं आया। महाप्रभु की धारा में आने के बाद में अगर नीम बैंगन नहीं खाया तो क्या खाया? है? अगर नीम बैंगन नहीं खाया तो क्या खाया? मतलब कड़वा नहीं अगर खाया तो क्या खाया? कहने का अभिप्राय, अगर कष्ट को भी तुमने प्रसाद नहीं समझा तो क्या समझा? कष्ट भी कृष्ण से है और कष्ट भी कृष्ण ही है। जब ये समझ में आ जाएगा तब होगा पदम सुमंगलम, तब वो दिदृक्ष भी होगा, तब उसके द्वारा देखा जाएगा। वांछा कल्पतरुश्च कृपा पतिता नाम पावन वैष्णव्यो नाम। कल थोड़ा सा जल्दी कर लो। ये 30-40 मिनट होना चाहिए कम से कम। उधर ले लो ना। এদিকে আসবো, ওইদিকে করো, এটা মুখটা ওইদিকে করো। सप्तम्याम साधन। जय हो राधा गोकुलानंद देव की जय। सप्तम्याम साधन प्रदोष लीला भजन प्रेम विप्रलंभ युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रवृश्यैतम्
शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण मे उद्वेगे दिवस ना जा क्षण हैला युगा समा बरशरो अश्रुवर्षे नयन गोविंद विरहे शून्य हैलो त्रिभुवन तुषानले पड़े ना जाए जीवन गाइते गाइते ना की दशा होइलो कृष्ण नित्यदास हृदय स्फुरिला कृष्ण नित्यदास हृदय स्फुरिला जानिला माया पाशे जड़ जगति गोविंद विरहे दुख पाय नाना माते नाही लागे ये संसार कहाँ जाए कृष्ण हरि ये चिंता विशाल कांदिते कांदिते आँखी वर्षा धारा हे न चक्षे हैल उदार वर्षा धारा हे न चक्षे हैल उदार निमेष हैल मो शतयुग सहित अक्षमा
दिख देखिए, शून्य धरातल चतुर्दिक देखिए, परान उदास है, परान उदास की करी स्थिर नाही होए, की करी सखी ब्रजवासी ब्रजवासी स्थिर नाही होए, की करी जीवन नाही रहे, जीवन नाही रहे, ब्रजवासीगण मोर प्राण राखो, ब्रजवासीगण मोर प्राण देखाओ श्री राधा नाथे, देखाओ श्री राधा नाथे, भक्ति विनोदी नाति मानिया, भक्ति विनोदी भक्ति विनोदी नाति मानिया, भक्ति लहो हे तहारे साथी, लहो हे तहारे, श्री कृष्ण विरहो यार सहिति न पारी, श्री कृष्ण चाहते निंदुई चारी, प्राण चाहते निंदुई चारी, प्राण चाहते निंदुई चारी, गाइते गोविंद नाम, गाइते गोविंद नाम उपजिलो भवग्राम, इस कीर्तन में अचानक विरह से कहा श्री कृष्ण विरह आर सहिते ना पारी, अचानक विरह से आनंद कहां से आ जाता है, ये भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं। ब्रजवासियों से प्रार्थना करते हैं, मेरे को ब्रजवासीगण दर्शन दिला दो गोविंद का, ब्रजवासीगण मोर प्राण राखो, हमारे देखा वो श्री राधा नाथी, वो ब्रजवासीगण मेरे प्राणों की रक्षा करो, मुझे गोविंद का दर्शन करा दो। लेकिन क्या होता है, ब्रजवासियों के चरणों में प्रार्थना करने के बाद में भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं गोविंद का गान करने लगा और भावग्राम उदित हुआ। भावग्राम, ग्राम जानते हैं, जहां बहुत सारे रहते हो उसे गांव कहते हैं। जहां बहुत लोग रहते हो, जहां भाव बहुत सारे हो उन्हें भावग्राम कहते हैं।
विरह से अचानक आनंद आ गया। कैसे? वो इस कीर्तन में, छोटे से कीर्तन में 6 लाइनों में वो आनंद आता है। और अचानक से क्या होता है, भक्ति विनोद ठाकुर देखते हुए, ठाकुर जी को देखते हुए भूल जाते हैं अपने आप को। ज्ञान हारा, ज्ञान हरण हो गया। और जैसे ज्ञान हरण होता है फिर क्या देखते हैं, गोविंद श्याम सुंदर है ही नहीं, राधा रानी है ही नहीं। सिंपल हो जाए, अच्छा बजाते हो। तब वो फिर रोने लग जाते हैं। ये भावग्राम है। देखिए प्रथम श्लोक का पदे 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 पूर्णामृत, विरह में भी पूर्ण अमृत मिल रहा है, मिलन में भी पूर्ण अमृत मिल रहा है। इस 7वें कीर्तन में छठा जो फल है वो मिलता है। प्रथम श्लोक का छठा सिद्धि, पदे पदे पूर्णामृत स्वादनम। और 8वें श्लोक में जाकर के सर्वात्म सनपनम। ये सब कभी ठाकुर जी की कृपा होगी तो उतारेंगे धरती पे। आइए। गाइते गोविंद नाम उपजिल भवग्राम, देखिलाम जमुनार फूले फूले, वृष भानु सुता संगे, भानु सुता संगे, श्याम मति वर रंगे, हरे राम नटवर रंगे, राम नटवर रंगे। बांसुरी बजाए, हाँ हाँ बांसुरी बजाए निप मूले मूले, बांसुरी बजाए देखिया युगल धाम, देखिया युगल धाम, अस्थिर हइलो मान, देखिया युगल धाम, अस्थिर हइलो, ए देखिया युगल धाम, अस्थिर हइलो मान, देखिया युगल दर्शन करते करते अचानक आनंद से सुध बुध खो गई। और जैसे ही सुध बुध खोई, भक्ति विनोद ठाकुर जी का क्या भाव हुआ। वास्तविकता में ये भाव तो चैतन्य महाप्रभु और राधा रानी का है, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी, नमो भक्ति विनोदाय सचिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय, राधा रानी की करुणामयी शक्ति है। इसीलिए राधा रानी के उन भावों को समझ पा रहे हैं, जहां प्रकट कर रहे हैं। ज्ञान हारा हईनो तखान, ज्ञान हारा कत छाने नहीं जान, ज्ञान लाभो हईलो मानी, कत छाने नहीं जान, ज्ञान लाभो सखी गो, सखी गो। कत खाने नहीं जानी, ज्ञान लाभो मानी, ज्ञान लाभो
नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, भेल दर्शन और नहीं, भेल दर्शन। सखी को के माते धारी वो पारा, सखी को के माते वो पारा, आरनी में शहाइला युगरा समान धरिबो परान, के माते धरिबो परान, सबनेर धार आँखी बरिशाए, सबनेर धारा आँखी बरिशाए, शून्य भिला धारा बोलो के माने बाती बोलो, के माने बाती बोलो, के माने बाती बोलो। भक्ति विनोदय स्थिर हैया, पुनाना आश्रय करी राधा नाथ दिया दर्शन,
राधां शालिगणां तमशितशितनिशयोग्यवेषां प्रदोषे धृत्यवृन्द उपदेशाद्विषित यमुनातीरे कल्पादकुञ्जं कृष्णं गोपैः सभायां विहितगुणिकलोक्नं स्निग्धमात्राद्यत्नादानीय संशयितमथनिवृतं प्राप्तकुञ्जं स्मरामि राधावृन्दायुपदेशे यमुनापकूलदेशे सांकेतिक कुञ्जभिसारे सांकेतिक कुञ्जभिसारे सांकेतिक कुञ्जभिसारे सीता सीता सायुज्ञ धरिवेश कृष्णा भोग्या सखी संगे सानंद उपसभा माझे हरि गुरुदेव इस कीर्तन की व्याख्या में अक्सर बोलते थे। कृष्ण गोप ग्वालों की सभा में बैठे हुए हैं तो अलग अलग सखा अलग अलग क्रिया करके दिखाता है। कोई चुटकुला सुनाता है, चुटकुला तो गुरुजी ने नहीं बोला, कहते हैं विनोद करते हैं, आनंद करते हैं। कोई कुछ बन करके नाचता है, कोई कुछ करके नाचता है, तो माता जबरदस्ती पकड़ के लेते हैं, चल अब सोना है, तो वो नृत्य हो रहा है। गोप सभा माझे हरि नाना गुण कला हिरे मातृयत्न करीला शयाना मातृयत्न करीला शयाना मातृयत्न करीला शयाना मातृयत्न करीला शयाना राधा संग संगरिया विभृति बाहिर हैया राधा संग संगरिया विभृति बाहिर हैया रक्त कुंज करिए स्मराना रक्त कुंज करिए स्मरण तप्त कुंज करिए स्मरण तप्त कुंज करिए स्मरण। सुला दिया उसके बाद ठाकुर जी चुपचाप निकल गए। तो सुलाने के बाद चुपचाप निकल गए। अष्टमयाम साधन रात्रि लीला भजन प्रेम भजन आशल सेवा पाद्रतां पिनष्टु मम अदर्शनात् मरम हतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत प्राणनाथस्तु सैव नो परा आमी कृष्ण अनदासी देहो रस सुख राशि आमी कृष्ण पददासी
ते हो मोर प्राणया, हाँ सखी प्रभु ते हो मोर प्राणया, प्रभु ते हो मोर प्राणया, प्रभु ते हो मोर प्राणया। तवोक्तोलभ्य संगो परिचरणे वृंद्याराध्यमानो पृष्ठालिभीर संतो विपिन विहरणे, गान रासादिलासे नाना लीला नितांतो प्रणय सहचरि वृंद संसेव्यमानो, पृष्ठालिभीर संतो विपिन विहरणे, गान रासादिलासे लाला नाना लीला नितांतो प्रणय सहचरि वृंदे संसेव्यमानो स्मरामि। शेष कर दो इसको, हरि बोल, शेष कर दो इसको, शेष कर दो।